दोस्तों, एक कमाल की बात मेरे मन में आई कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर ये वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर ये वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। एक दिन इस दुनिया में अपने नाम का भी शोर आएगा। एक दिन इस दुनिया में अपने नाम का भी शोर आएगा। लोगों का दिन आता है, अपना जमाना आएगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो इंस्पायरिंग अंकित। दोस्तों, इस चैनल पे हम इसी तरह से इंस्पिरेशनल स्टोरीज लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी डायरेक्टली हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसे है। पुराने जमाने की बात है और वहां पे एक गांव हुआ करता था, एक कस्बा हुआ करता था। उस कस्बे में लोगों के बीच एक चर्चा चल रही थी कि गांव के पहाड़ों के पास कोई ना कोई अद्भुत शक्ति जरूर है और जो लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। दोस्तों, उसी पहाड़ पे राजू नाम का एक आदमी काम किया करता था। वो रोज उस पहाड़ को तोड़ता, उसमें से पत्थरों को काटता और जिस तरह से लोगों के काम आए उस प्रकार के पत्थर काट के वो लोगों में बेचा करता था। राजू अपने काम में बहुत मेहनती था और अपने काम को बखूबी अच्छे से करता था। राजू को अब तक पता नहीं था कि ऐसी कोई शक्ति या इस तरह की कोई बात गाँव में चल रही है, लेकिन जल्द ही उसे इस बात का एहसास होने ही वाला था। एक दिन की बात है जब राजू पत्थर काट कर एक अमीर बाबूजी के घर उस पत्थर को लेकर गया। जब वो घर पहुंचा तो घर देख के वो दंग रह गया। इतना बड़ा घर, इतना शानदार महल उसने आज तक शायद कभी देखा ही नहीं था। पत्थर देके वापस तो आ गया, लेकिन उसका मन वहीं रह गया था। पत्थर काटते हुए वो उस घर के बारे में ही लगातार सोच रहा था। वो अपने घर को उस घर से कंपेयर कर रहा था। वो घर कितना बड़ा है, कितना शानदार है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास एक छोटा सा घर है जहां पर बिस्तर भी पत्थर का है। काश मेरे पास भी ऐसा कोई घर होता। काश मेरे पास भी इतना आरामदायक बेड होता जहां पे मैं आराम से सो पाता। अचानक से वहां एक आवाज आई, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। राजू का आवाज सुन के बहुत शौक लगा। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, पर वहां पे कोई नहीं मिला। राजू को यह मजाक ही लगा और फिर वो वहां से घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका एक छोटा सा घर एक बड़े महल में बदल चुका था। वो एक शानदार घर बन चुका था। ये घर वैसा ही था जैसा राजू ने अपने मन में सोचा था। राजू बहुत खुश हुआ और उस रात उस नरम गद्दे पे राजू बहुत अच्छे से सोया, बहुत आराम से सोया। अगले दिन की बात है दोस्तों, गर्मियों के मौसम थे तो सूरज अपनी पूरी आग उगल रहा था उस दिन। तो राजू ने सोचा क्यों ना आज घर पे ही रहा जाए। आराम से दोपहर को खाना ना खा के जब वो खिड़की की तरफ बढ़ा तो उसने खिड़की से देखा गांव के राजा की सवारी निकल रही थी। वो राजा एक हाथी पे बैठा हुआ था और उसके सर पर एक सोने का छत्र था जो उसे तपती गर्मी में ठंडी छांव दे रहा था। राजू ने मन में सोचा कि काश मैं वो राजा होता तो इस पूरे गांव का सबसे ताकतवर इंसान होता। और तभी उसे फिर से वो आवाज आई, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और देखते ही देखते उस राजा की जगह राजू ने ले ली थी और अब ये राजा के नहीं राजू की सवारी निकल रही थी। कुछ टाइम तक तो राजू को बहुत आनंद आता रहा, उसे बहुत मजा आता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया। सूरज की तपिश, उसकी गर्म हवाएं राजू को जलाना शुरू कर चुकी थी। राजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सूरज की तरफ देखा और कहा, मुझसे ज्यादा ताकतवर तो तू है। काश मैं सूरज होता तो इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मैं ही होता। दोस्तों, तभी फिर से वो आवाज आई, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और अब राजू सूरज बनकर पूरी दुनिया में चमचमा रहा था। राजू को बहुत मजा आ रहा था। अब उसने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। अपनी तपिश को इतना बढ़ाया कि गांव कस्बों में नदियां सूखने लगी, पौधे मरने लगे, हर जगह हाहाकार सा मच चुका था। और तभी एक बादल ने पूरे सूरज को छुपा लिया। राजू बादल को देख के बहुत हैरान था कि ये एक बादल मुझसे भी ताकतवर हो गया। अगर ये मुझसे इतना ताकतवर है तो काश मैं ये बादल बन जाऊं और मैं सूरज से भी ताकतवर बन जाऊं। दोस्तों, इस बार फिर से वो आवाज आई, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और राजू बादल बन चुका था। बादल बनके उसको एक नया एहसास सा ही हो रहा था।
यहाँ पे सूरज की गर्मी नहीं, पानी की ठंडक महसूस हो रही थी। हर जगह बाहर आनी शुरू हो गई, पौधे बढ़ने लगे, फूल खिलने लगे, पंछी चहचहाने लगे। और तभी राजू ने अपनी ताकत आजमाने की कोशिश की। राजू ने बारिश के रूप में पृथ्वी पे पानी बरसाना शुरू किया। दोस्तों, पहली बारिश को लेके हर जगह खुशियां ही खुशियां बरस रही थी। नदियां कलकल करते हुए बह रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इस बार बारिश रुकी नहीं। बारिश लगातार बरसती रही और नदियों में पानी भरता रहा। धीरे धीरे नदियां उफान पे आ चुकी थी और हर तरफ बाढ़ आ गई थी। बाढ़ का पानी हर चीज को तबाह कर रहा था। पर तभी राजू की नजर एक पहाड़ पे गई। एक ऐसा पहाड़ जिसको ना सूरज की तपिश हिला पा रही थी, ना ही बाढ़ का पानी। राजू को लगा, यार बादल से तो ज्यादा ताकतवर ये पहाड़ है। काश मैं ये पहाड़ बन जाऊं तो मैं बादल और सूरज से भी ताकतवर बन जाऊंगा। और दोस्तों, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हुआ। तभी फिर से आवाज आई, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अब राजू पहाड़ बन चुका था और अंदर ही अंदर अपने घमंड में चूर होके अपना सर ऊंचा उठाए खड़ा था। अपनी शक्ति का एहसास वो कर ही रहा था कि तभी उसे छेनी हथौड़े की आवाज आई। उसने देखा कि एक छोटा सा इंसान इतने बड़े पहाड़ को तोड़ने की क्षमता रखता है। मतलब इस पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर एक इंसान है। और उसने उस आदमी में अपने आप को देखा और उसे याद आया कि वो भी पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। दोस्तों, अब उसका सारा घमंड टूट चुका था। उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसने फिर कहा, मैं जैसा था मुझे वैसे ही बना दो, मुझे कोई ताकत नहीं चाहिए। तभी फिर से आवाज आई, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। दोस्तों, अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुका था। वो अपने काम से खुश था, वो अपने घर से खुश था, उस बेड से खुश था, अपनी लाइफ से खुश था और इसी तरह से अपनी वो जिंदगी बिताने लगा। दोस्तों, एक कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखा देती है। हम हमेशा अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, स्पेशली जो हमसे आगे हो उनसे हमारा कंपैरिजन करते हैं और हमेशा इस दुख में रहते हैं कि काश मैं उसकी तरह होता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। दोस्तों, लाइफ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। दोस्तों, इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमसे आगे जरूर होगा, पर यह भी सोचने वाली बात है कि इसी दुनिया में कोई ना कोई हमसे पीछे भी होगा, हमसे कमजोर भी होगा। तो अगर आप अपने आप को सबसे कंपेयर करते रहेंगे तो जिंदगी भर आप उदास ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे। तो क्या करें, आगे कैसे बढ़ें? दोस्तों, आगे बढ़ने का सबसे सरल उपाय यही है, अपने आप को अपडेट करो, अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश करो, अपने आज को अपने बीते हुए कल से बेटर बनाओ और सबसे बड़ी बात, आज को खुल के जीना सीखो। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, इसने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। तो इसी के साथ मैं अंकित आपसे लेता हूँ अलविदा और अगली बार एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी की लाइफ में इंस्पिरेशन बन के चमकते रहिए।